हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज संदीप। इन पिछले वीडियोस में हमने एरे को रिवर्स कैसे करते हैं यूजिंग रिकर्शन देख लिया था। इस वीडियो में हम एक सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग को चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं। अब पहले मैं बता दे रहा हूँ पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम व्हेन द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग एंड द गिवन स्ट्रिंग आर सेम। ठीक है। जब जब गिवन स्ट्रिंग एंड उसका रिवर्स अगर सेम होता है तो वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोला जाता है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं होता है। जैसे ये मैडम, इसमें इसका रिवर्स क्या होगा? एम ए डी ए एम, जो कि सेम है एज द गिवन स्ट्रिंग। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कैट, ठीक है, इसका रिवर्स क्या होगा? टी ए सी। ये सेम नहीं है, ठीक है, तो ये सेम नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है। अब आई होप कि पैलिंड्रोम क्या होता है ये क्लियर हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि पैलिंड्रोम चेक कैसे करेंगे। तो पिछले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन करवाया था रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है। तो टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट वहां पे हमने यूज किया था। ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे भी सेम वही टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो वहां पे बस हम स्वैप करते थे क्योंकि हमें रिवर्स करना था। यहाँ पे बस चेक करना है, तो बस हम कंपेयर करेंगे। देखो, अब कंपेयर करेंगे आई पोजीशन पे जो कैरेक्टर है एंड जे पोजीशन पे जो कैरेक्टर है, अगर सेम है, ठीक है, तो जे पीछे चला जाएगा, जे माइनस माइनस, और आई आगे आ जाएगा। ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे, आई और जे पॉइंटर पे सेम है, ए और ए सेम था। ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, आई पॉइंटर यहाँ आ गया और जे पॉइंटर यहाँ आ गया। ठीक है। अब और आई और जे अगर सेम हो गया, इक्वल पॉइंट पे हो गया, मीन्स पॉइंटर अगर सेम कैरेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, तो उसे कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर ये दोनों क्रॉस कर गए एक दूसरे को, ठीक है, या फिर ये दोनों एक करेक्ट पोजीशन पे आ गए, मीन्स सेम पोजीशन पे आ गए, तब ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। ठीक है। अदरवाइज ये कहीं पे भी कंपैरिजन में, लाइक एग्जांपल ले लेता हूं, दैट, ठीक है, ये भी स्मॉल मान लो। तो यहाँ पे आई पॉइंटर है, यहाँ पे जे पॉइंटर है। ठीक है। आई एंड जे इक्वल था, तो आई यहाँ पे आया और जे यहाँ पे आया। ठीक है। अब आई और जे इक्वल नहीं है, तो यहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फॉल्स मतलब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। ओके। सो देखते हैं हम अब रिकर्शन के थ्रू इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। जो भी मेरा रिकर्शन का प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा है उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके। तो सेम कॉन्सेप्ट हम फॉलो करने वाले हैं। पहले हम एक मेन फंक्शन लिखते हैं, जो कि एंट्री लेवल होगा। इसमें हम यूजर के थ्रू एक स्ट्रिंग लेते हैं इनपुट, स्ट्रिंग। ठीक है। एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये जावा में एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन से इनपुट लेते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग मैंने इनपुट ले लिया, अब तो ये डिनोट कर देते हैं एक एस वेरिएबल में। ठीक है। अब देखते हैं पैलिंड्रोम फंक्शन कॉल करवाते हैं। पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम फंक्शन में अब हमें क्या करना है, पहले तो स्ट्रिंग पास करवाना है। ठीक है। फिर आई पॉइंटर, और जे पॉइंटर हम नहीं पास करवा रहे हैं, ये मैंने एरे में बता दिया था। जे पॉइंटर हमेशा जे क्या होगा, जे तुम्हारे इक्वल टू होगा एन। एन क्या है? एस डॉट लेंथ माइनस वन माइनस आई। ठीक है। ये हमेशा जे पॉइंटर होगा, क्योंकि यही तुम कर रहे थे, लेंथ माइनस वन, और जितना आई है उतना ये पीछे से घटता जाएगा, तो सेम वही माइनस आई कर रहा था। ठीक है। जिसको भी जो कंफ्यूजन आ रहा है वो पिछले वाला एरे का वीडियो रिवर्स ऑफ एन एरे जाके देख सकता है। ओके। तो अब हम अपने मेन फंक्शन पे आते हैं, जो कि रिकर्शन है। ठीक है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एस कॉमा आई। ओके। सो दो पैरामीटर था, मैंने दो पैरामीटर इनपुट ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जे डिफाइन कर देंगे। इंट, जो कि दूसरा पॉइंटर है, जे इक्वल टू एस डॉट लेंथ माइनस वन माइनस आई। ठीक है। अब बेस केस पहले लिख लेते हैं। इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब पैलिंड्रोम है। ठीक है। क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पे मैचिंग ना हो। ठीक है। तो यहां पे हम प्रिंट कर देंगे एस ओ पी एल एन, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, जस्ट
अदरवाइज यहाँ पे रिटर्न कर देना है। उसके बाद अदरवाइज हमें क्या करना है, बेस केस से पहले हमें आई एंड जे को कंपेयर करना है। आई वेरिएबल मीन्स आई एम पे था और जे एम पे था, तो इसे कंपेयर करना है कि इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो अब एक बात बता रहा हूं कि लाइक एक रिकर्शन प्रोग्राम में, एक रिकर्सिव फंक्शन में बहुत सारे बेस केस हो सकते हैं, वन एटलीस्ट होना चाहिए ताकि प्रोग्राम इन फाइनाइट लूप में ना जाए। ओके, तो यहाँ पे दूसरा बेस केस भी इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा बेस केस क्या होगा, तुम्हारा अगर एस डॉट कैरेक्टर एट आई नॉट इक्वल टू एस डॉट कैरेक्टर एट जे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो तुम्हें क्या कर देना है, एसओपी एलन डायरेक्टली बता देना है कि पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम। ओके, और रिटर्न कर जाना है। ठीक, ये दो बेस केस हो गए। अगर इक्वल है, लास्ट तक आई और जे अगर क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब इससे पहले कहीं भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पे वो पैलिंड्रोम मींस पैलिंड्रोम का फंक्शन डिफाइन ना कर रहा हो, लाइक इक्वल ना हो। अगर कहीं पे भी ऐसा हुआ कि जहां पे मैच ना कर रहा हो आई पॉइंटर और जे पॉइंटर के कैरेक्टर, तो वहां पे हम बता देंगे नॉट पैलिंड्रोम है, और नहीं तो फिर से पैलिंड्रोम फंक्शन कॉल कर देंगे, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग देन आई प्लस वन। ठीक है, और ये तुम्हारा पैलिंड्रोम का रिकर्सिव फंक्शन कंप्लीट होता है। ओके, तो अब हम इसका ड्राई रन देख लेते हैं। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया होगा उसे ड्राई रन के थ्रू बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसका ड्राई रन देखेंगे। मान लो मैडम स्ट्रिंग के लिए हम करने वाले हैं। ओके, मैडम। ठीक है, अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करवाते हैं, पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एस पास हुआ है, यहाँ पे एस इक्वल टू मैडम है, और आई जीरो पास हुआ था पहली बार में। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, पहले चेक कर रहे थे आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, पहले जे कैलकुलेट कर रहे थे। जे जे क्या है, एस डॉट लेंथ तुम्हारा हो गया 5, 5 माइनस वन, 1 माइनस आई जीरो है तो 4। ठीक है, तो जे तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, और आई तुम्हारा यहाँ पे है। ठीक, अब हम स्टैक भी बना लेते हैं जहाँ पे तुम्हारा फ्रेम क्रिएट्स होंगे जब फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम आउटपुट प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऐसा है, मीन्स लाइक फर्स्ट बेस केस पहले चलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, मीन्स जीरो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो फिर दूसरे बेस केस पे आएंगे। दूसरा बेस केस क्या बोला, कैरेक्टर एट आई एम नॉट इक्वल टू एम है, ये भी गलत है। ठीक है, तो फिर से पैलिंड्रोम फंक्शन कॉल हो जाएगा, पैलिंड्रोम फंक्शन पैलिंड्रोम फंक्शन कॉल होगा एस कॉमा आई प्लस वन पिछली बार जीरो था तो इस बार वन हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रेम में क्या आ जाएगा, तुम्हारा पैलिंड्रोम एस कॉमा जीरो। ठीक है, और कहाँ तक चला है देख लेते हैं, इसका फंक्शन का लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 11th लाइन तक चला है। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। अब फिर से ये फंक्शन एक कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैलिंड्रोम फंक्शन कॉल हुआ एस कॉमा वन के लिए। अब इस बार जे क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू एस डॉट लेंथ 5 माइनस वन आई की वैल्यू हो गई, ठीक है 3, तो इसका मतलब हो गया जे हो गया इस बार 3। ठीक है, और आई हो गया तुम्हारा 1। अब चेक करेगा, पहले आई तुम्हारा ग्रेटर देन है, 1 ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर इक्वल टू नहीं है, तो पहला बेस केस नहीं चला। दूसरी बार चेक करेगा, कैरेक्टर एट आई और कैरेक्टर एट जे दोनों इक्वल टू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इक्वल है,
ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब पैलिंड्रोम फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा एस कॉमा टू के लिए। ठीक है, तो इससे पहले अब सेव हो जाएगा यहाँ पे स्टैक में पी एस कॉमा वन और 11th लाइन पे। ठीक है, अब फंक्शन कॉल हो गया। अब पैलिंड्रोम फंक्शन फिर से कॉल हो गया पी एस कॉमा टू के लिए। अब एस कॉमा टू में क्या होगा, पहले जे कैलकुलेट होगा। जे इक्वल टू 5 माइनस वन माइनस टू इक्वल टू 2 आया। ठीक है, अब चेक करेंगे आई 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, हाँ है, तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम। तो आउटपुट तुम्हारा आ जाएगा पैलिंड्रोम। ठीक है, तो नंबर पैलिंड्रोम में था। ठीक है, और इसके बाद अब क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम रिटर्न कर जाते हैं। तो यहां से रिटर्न होके जाएगा एस कॉमा वन पे। तो अब चेक करेगा स्टैक में एस कॉमा वन कोई ऐसा फंक्शन था, हाँ है, और 11th लाइन तक लास्ट एग्जीक्यूट हुआ। तो 11th लाइन पे गया, 11th लाइन के बाद 12th लाइन एग्जीक्यूट हुआ, एंड ये फिर से जो इस फंक्शन को कॉल किया था वो वहां पे चला जाएगा। ओके, तो अब चेक करेगा यहाँ पे एस कॉमा जीरो था, तो एस कॉमा जीरो लास्ट लाइन 11th पे एग्जीक्यूट हुआ और ये वाला लाइन चला। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये तुम्हारा मेन फंक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, एंड मेन फंक्शन कहाँ पे है वो देख लेते हैं। तो मेन फंक्शन यहाँ पे था। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन कॉल करवाया। अब इसके बाद लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट कर गया। ठीक है, तो इस तरह आउटपुट आ गया तुम्हारा पैलिंड्रोम। अब इसी तरह तुम लोग किसी और वेरिएबल, किसी और स्ट्रिंग के लिए ड्राई रन करके देखना। ओके, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिन करना। अब हम चलते हैं वीएस कोड में एंड इसका कोड करके देखते हैं उस। तो हम एक फाइल बना लेंगे पैलिंड्रोम डॉट जावा नाम से, पैलिंड्रोम डॉट जावा। ओके, पहले हम एक क्लास बना लेंगे, क्लास पैलिंड्रोम। अब इसके बाद मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे यूजर के थ्रू। तो उससे पहले हमें डिफाइन करना होगा इंपोर्ट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। ठीक है, और इसके अंदर हम इनपुट लेंगे, पहले इनपुट से पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, तो हम स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, अब फंक्शन कॉल करवा देंगे पैलिंड्रोम एस कॉमा जीरो। ठीक है, आई इंडेक्स पास करवा दिया। और क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एस कॉमा इंट आई। ठीक है, अब हम यहाँ पे जे कैलकुलेट कर लेंगे, इंट जे इक्वल टू एस डॉट लेंथ एस डॉट लेंथ माइनस वन माइनस आई। ओके, तो यहाँ पे जे हो गया। अब हम बेस केस लिखते हैं, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब पैलिंड्रोम है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैलिंड्रोम। ओके, अदरवाइज क्या होगा, रिटर्न पहले तो कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज दूसरा बेस केस क्या होगा, इफ एस डॉट कैर एट आई नॉट इक्वल टू एस डॉट कैर एट जे टू सिस्टम आउट डॉट प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, और रिटर्न कर जाना है। ठीक, और इसके बाद बेस केस के बाद अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर इक्वल टू हुआ तब हम क्या करेंगे, पैलिंड्रोम फंक्शन फिर से कॉल करवा देंगे, पैलिंड्रोम एस कॉमा आई प्लस वन।
ठीक है, तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्लास नेम एंड फंक्शन नेम मैंने सेम रखा है। ओके, तो ये चीज अवॉइड किया करो, लाइक वट एवर इज द क्लास नेम, डोंट कीप द फंक्शन एंड नेम सेम एज इट इज। सो मैं वो चेंज कर दे रहा हूँ, पैलिंड्रोम फंक्शन रख दे रहा हूँ इसका नेम। ओके, सो नाउ लेट्स रन एंड चेक इट। और यहाँ पे एससी जो वार्निंग दिखा रहा है, ये जस्ट एक वार्निंग है एससी डॉट क्लोज करने की। ओके, अगर ये हम कर देते हैं तो ये वार्निंग चली जाएगी। एससी डॉट क्लोज एक फंक्शन है। ओके, तो अब हम रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ मैडम पैलिंड्रोम पर, और रन करते हैं, चेक करते हैं सेकंड नॉट पैलिंड्रोम कोई स्ट्रिंग के लिए, मान लो ट्रेन। हाँ, तो नॉट पैलिंड्रोम, तो आउटपुट इसका सही आ रहा है। तो आउटपुट इसका सही आ रहा है। आई होप कि सबको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।